बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कवायद उर्दू में यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम इल्म बयान में आखिरी जो टॉपिक है किनाया, उसकी वजाहत करेंगे और इन सारों को आपस में कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो सवालात आपके जहन में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। मैंने डिफिनेशन लिख कर नहीं देनी, मैंने आप लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है। इल्म बयान में जैसे कि हमने उधर कहा था कि इल्म बयान से अपनी बात करते हैं कि इल्म बयान के लिए हम एक काम करते हैं, हम किसी हकीकी मायने को तब्दील कर देते हैं। किसके साथ तब्दील कर लेते हैं? हकीकी मायने को हम तब्दील कर लेते हैं किसी भी लफ्ज़ के मजाजी मायने के साथ, किसी भी लफ्ज़ के मजाजी मायने के साथ तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, अब इससे पहले हम तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल तफसील से समझा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद आपको यहाँ समझ आएगी। अच्छा, किनाया कहते हैं छुपी हुई बात को, इशारे को, हिडन जो है, कोई उसमें जो है वो पैगाम हो, छुपा हुआ पैगाम हो। यानी आप एक बात कह रहे हैं तो उस बात के अंदर इशारे में कोई और बात जो है कही जा रही हो, इसको हम किनाया कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। देखें, जिस वक्त किनाया और इन बाकी में फ़र्क क्या है कि जिस वक्त आप एक हकीकी लफ्ज़ की जगह एक मजाजी लफ्ज़, एक मजाजी मायनी, एक लफ्ज़ के हकीकी मायनी को हटा के उसकी जगह एक ऐसा लफ्ज़ बोलेंगे जो मजाजी मायनी में हो, लेकिन जो मजाजी मायनी में जो लफ्ज़ आप बोलेंगे उसका भी हकीकत में कोई मायनी हो, वो भी रियलिटी में अप्लाई हो सकता है। बात समझ में नहीं आई ना? बात इधर देखो, जब आप एक जुमले में एक लफ्ज़ लेते हो, उसको हटा के किसी और लफ्ज़ को उसके साथ लगा देते हो, और अगर उन दोनों में हकीकी लफ्ज़ हटा के उसकी जगह कोई मजाजी लफ्ज़ लगा देते हो, हकीकी मायनी हटा के मजाजी मायनी लगा देते हो, अगर इन दोनों के दरमियान कोई सिमिलरिटी मौजूद है तो फिर वो तशबीह या इस्तिआरा कहलाएगा। अगर हमने सिर्फ सिमिलरिटी का जिक्र किया तो फिर वो तशबीह है, अगर हमने उसको सेम टू सेम वो कह दिया फिर वो इस्तिआरा है। यानी मैंने एक जुमले में हकीकी लफ्ज़ हटा के उसकी जगह मजाजी मायने इस्तेमाल किया है और उन दोनों के दरमियान जो है मुशाबहत है, दोनों के दरमियान सिमिलरिटी है, तो फिर वो तशबीह और इस्तिआरा होगा। अब अगर मैंने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन दोनों के दरमियान कोई सिमिलरिटी नहीं है, तब वो मजाज मुरसल कहलाएगा। अब मैंने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हकीकी है, लेकिन जो मजाजी मायने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो भी हकीकी है, तब वो जो है वो किनाया कहलाएगा। मिसाल देकर वजाहत करता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि वो सफ़ेद पोश आदमी है, वो एक गरीब आदमी है, लेकिन गरीब की जगह मैंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, हकीकी मायने हटा के मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुजाजी में, सफ़ेद पोश आदमी है, तो एक इशारा दे दिया है। मैं अगर कह दूँ वो गरीब आदमी है तो थोड़ा सा माइंड कर जाएगा। मैं कह देता हूँ वो सफ़ेद पोश आदमी है, तो इशारे में, किनाये में मैंने ये बात बता दी है कि वो एक गरीब आदमी है, तो वो एक सफ़ेद पोश आदमी है। तो हकीकी की जगह मैंने जो मजाजी मायने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका एक हकीकी मायने भी बनता है। वो सफ़ेद पोश कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहनने वाले को। ठीक है, तो सफ़ेद कपड़े पहनने वाला पॉसिबल है। मैं दूसरा जुमला लिखता हूँ, ठीक है, मैं दूसरा जुमला लिखता हूँ, कानून के हाथ, कानून के, या मेरे कानून के, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी कह देता हूँ उसके हाथ बहुत लंबे हैं,
उसके हाथ बहुत लंबे हैं। तो उसके मतलब ये हुआ कि उसकी अप्रोच बहुत ऊपर तक है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ठीक है, उसकी रसाई बहुत ऊपर तक है। तो उसकी जगह मैंने कह दिया उसके हाथ बहुत लंबे हैं। तो अब जो मजाजी मायने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका एक हकीकी मायने भी हो सकता है उसके हाथ बहुत लंबे। ये चलो मेरे साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, मुझे किसी ने धमकी दी है, तो मैं आगे से कहता हूँ ठीक है, मैंने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। मैं जुमला कह रहा हूँ कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अब यहाँ पर देखो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तो इसका मतलब है कि मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन हकीकत में भी देखो मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, इसका एक हकीकी मायने रियलिटी भी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे किनाया में खुलासा मेरी बात का ये हो गया कि किनाया में आप हकीकी की जगह जो मजाजी मायने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो रियलिटी में हकीकत में भी इस्तेमाल हो सकता है। सफ़ेद पोश सफ़ेद कपड़े पहनना पॉसिबल है, लंबे हाथ होना पॉसिबल है, चूड़ियाँ ना पहनना पॉसिबल है। यानी यहाँ हम जो मजाजी मायने में इशारे के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो हकीकत में पॉसिबल होगा। जबकि यहाँ देखो मेरा बेटा शेर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा बेटा सचमुच में शेर हो। मेरा बेटा हवा में उड़ता है, तो ये तो सचमुच पॉसिबल ही नहीं है कि वो हवा में उड़ता हो। या उसकी जुल्फ़े काला बादल हैं, तो हकीकत में तो पॉसिबल नहीं है कि उसकी जुल्फ़े काला बादल है। या दरवाजे पर चांद का आ जाना, दरवाजे पे चांद का आ जाना, तो हकीकत में तो दरवाजे पर चांद नहीं आ सकता। तो यानी तशबीह में, इस्तारा में, मजाज मुरसल में हम जो मिसालें इस्तेमाल करते हैं, जो मजाजी मायने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, 2 प्लेटें खा लेना, 3 प्लेटें खा लेना, तो हकीकत में वो पॉसिबल नहीं होता। किनाया में जो है, जो हम मजाजी मायनों में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं हकीकत में पॉसिबल होती हैं। मेरे पहले लेक्चर पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास इस्तिआरा में और किनाया में, शायद तशबीह और किनाया में या इस्तिआरा और किनाया में फ़र्क क्या है। तो उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया था। अभी मैंने कहा था जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो आपको जो है बहुत आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ हम जो लफ्ज़ मजाजी मायनों में इस्तेमाल करते हैं उसकी रियलिटी पॉसिबल नहीं होती है। दरवाज़े पर चांद का आ जाना, महबूब की जुल्फ़ों का काला बादल हो जाना, या हवाओं में उड़ना, या सितारे तोड़ कर लाना, ये हकीकत में पॉसिबल नहीं होता। किनाया में हम इशारे के तौर पे जो मिसाल देते हैं, जो हम बात कहते हैं, हकीकत में भी वो पॉसिबल होती है। किनाया की 2 मिसालें होती हैं, एक किनाया करीब, एक किनाया बईद। किनाया करीब आसानी से समझ में आ जाता है, किनाया बईद थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। शेरी मिसालें देके आपको ये वाज़ा करता हूँ। किनाया की हमारे पास 2 किस्में होती हैं, एक किनाया करीब, एक किनाया बईद। किनाया करीब वो होता है जो फ़ौरन समझ में आ जाता है, किनाया बईद वो होता है जो थोड़ा सा गौर व फिक्र करने के बाद मुश्किल से समझ में आता है, और इसमें जो है कुछ मज़ीद खसूसियात जो हैं, बहुत सारी खसूसियात बयान की गई होती हैं, उनको यकजा किया गया होता है। ठीक है, मिसाल देता हूँ, ज़िंदगी की क्या रही उम्मीद, हो गए मुँह सियाह मुँह सफ़ेद। अब मुँह सियाह और मुँह सफ़ेद यानी काले बाल सफ़ेद हो गए, यानी हम जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो गए। तो हमें फ़ौरन जो है इसकी समझ आ गई, काले बाल सफ़ेद होना, और इसका मतलब भी फ़ौरन हमें समझ में आ गया किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। काले बाल सफ़ेद होना ये रियलिटी में भी जो है ये पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो ये किनाया करीब है जो आसानी से समझ में आ गया। साकी वो दे हमें, साकी शराब पिलाने वाले को कहते हैं, वो दे हमें कि जिसके सबब बहम महफिल में आब आतिश व खुर्शीद एक जा। साकी शराब पिलाने वाले, मुझे वो चीज़ दो जिसकी वजह से इस महफिल में पानी, आग और सूरज जो है वो सब एक जैसे हो जाते हैं। यानी मुझे ऐसी चीज़ पिला लो कि मेरा दिमाग जो है वो घूम घाम जाए। तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल में है, मुश्किल से थोड़ा सा गौर करने पर समझ में आ रहा है, लेकिन फिर हमें समझ में आ गया कि शराब को है वो मांगी जा रही है। यानी एक ऐसी चीज़ हमें पिला दो कि आग, पानी और सूरज जो है ये सारे एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। तो इसको हम किनाया बईद कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ इल्म बयान और इसके ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कोई गज़ल ले लो, कोई नज़म ले लो, उसमें से तशबीहात अलग करो, इस्तारे अलग करो, मजाज मुरसल अलग करो, किनाया जो है इनकी मिसालें ढूंढो। थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे आपको आप कमांड आ जाएगी पेपर में। जब अगर यहाँ से हवाले से कोई भी सवाल आए तो आप प्रैक्टिस होने की वजह से बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में जो है इल्म बयान के बाद हम अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसे जो लेक्चर्स अपलोड होते नहीं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला और हमारा भी भला जो है, चैनल का भी थोड़ा सा भला हो जाए, चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।